तो चलिए दोस्तों, मैं बुलाना चाहता हूँ शाह खान जी, प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। Good morning, sir. Good morning everyone. वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning everyone. Good morning. Very good morning to all. गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग। Thank you Rizwan sir. Good morning, sir. Good And a hearty morning. Good welcome morning. to you. Good morning. Rizwan sir. Thank you. Good morning, sir. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning sir. Good morning to everyone. Very good morning. ईशा जी, आप अपने को रिम्यूट कर लीजिए, आपको होस्ट है, मैंने सबको म्यूट कर दिया। Thank you sir. Thank you. Thank you Rizwan sir. Thank you very much to giving me this opportunity again to share my journey of Vestige and to share my personal experiences of my life. Thank you very much sir. Thank you very much once again. I'll just share the screen sir. Yeah. यस सर, कर सकते। एक मिनट। आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए सर। हाँ, स्क्रीन शेयर कर लो। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। मेरा नाम अब्दुल इशाक खान है। मैं एक्चुअली भिलाई नगर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, जहां मेरे पिता भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे और एज यूजुअल मेरी माता जो थी वो हाउस वाइफ थी। मेरे एक भाई और दो बहन, बेसिकली हम लोग टोटल 4 भाई बहन थे एंड आई एम द एल्डेस्ट। मैं इन सब में अपने भाइयों बहनों में बड़ा था। मेरी बेसिक एजुकेशन मैंने भिलाई से ली और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद अपने अच्छे कैरियर के लिए एक्चुअली मैं बॉम्बे मूव हो गया। मेरा बेसिकली कुछ स्लाइड है, मेरे बचपन के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मेरे कुछ स्कूलिंग फ्रेंड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैं अपने बारे में कुछ इस तरह का दिखता था मैं, और इस तरह का मेरी ये था। और मैं इस समय बेसिकली मैंने अपने आप को बॉम्बे शिफ्ट कर लिया। कॉलेज का एक टॉपर था मैं। अपने कॉलेज के एक टॉपर के साथ साथ मैं एक अच्छा एथलीट भी था। हॉकी मेरा पैशन था। मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था अपने टाइम पे, और हॉकी वाज माय पैशन। एक्चुअली मैं बॉम्बे आना, मुझे ऐसा था कि मेरा एक सपना था बेसिकली। जब मैं पढ़ रहा था और कॉलेज में था, साथ में लोग थे, और उस समय से मुझे लगता था कि मैं भिलाई तो बेसिकली इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंडिया है ना, सो कहीं भी बाहर जाना, एक्चुअली मैं गल्फ या फॉरेन जाना चाहता था। वो मेरा सपना उस टाइम से था जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। और इसीलिए मैं घर में अपने पेरेंट्स को नाराज करके सीधा बॉम्बे आ गया, उनके मना करने के बावजूद भी, अपने इंजीनियरिंग के बाद इमीडिएटली। और हुआ ये कि जैसा लोग कहते थे कि स्ट्रगल होता है बॉम्बे में, पलक झपके तो सामान गायब, और उन्हीं सब परिस्थितियों में मैंने अपने बॉम्बे में अपना स्ट्रगल शुरू किया। और जब चूंकि सोच लिया था कि मैं वापस तो नहीं जाऊंगा जब तक कुछ बन ना जाऊं, और उसका हल ये निकला। मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, लास्ट टाइम भी मैंने पूरा एक सेशन ले लिया था 1.5 घंटे का अपने बारे में बताने में, लेकिन शॉर्ट में ये बताता हूं कि मैंने इतना स्ट्रगल किया और 1200 रुपए की नौकरी से अपनी जिंदगी शुरू किया वहां पे। और इस प्रोसेस में कई रातें तो मुझे वीटी स्टेशन में पेपर बिछा के सोते हो गया, और कई मील मुझे स्किप करनी पड़े, या तो वड़ा पाव और पानी खा के या पाव और पानी खा के मैंने अपनी जिंदगी वहां पे गुजारना ये किया। लेकिन एटीट्यूड था उस समय से ही कि गिव अप तो नहीं करूंगा मैं, और मेरे ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया। और सब दोस्त जो भी मेरे फैमिलीज के पेरेंट्स के दुआएं थे, सब करके वो एक दिन पलटा, जबकि 6 साल के स्ट्रगल के बाद बॉम्बे में मुझे एक वो अपॉर्चुनिटी मिला कि मेरा सिलेक्शन दुबई की एक कंपनी में हो गया, जिसमें मेरी सैलरी करीब, ये बात कर रहा हूं मैं 1999 की, 1999 21 जुलाई, जिसमें मेरी सैलरी 40,000 रुपए फिक्स की गई और एज ए एसी इंजीनियर मेरा सिलेक्शन हुआ। वो दिन था। उसके बाद मैंने फिर चीजों को उस तरह से पलट कर नहीं देखा जो मैं स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि 6 साल मैंने अपने जो बॉम्बे में लगाए हैं, वो मैं एक एक दिन एक एक पल इस तरह जिया है अपने आप को तकलीफ में रख के। और क्योंकि सिर्फ एक ही जुनून था कि बाहर जाना है, अपने आप को कहीं बड़ा करना है। और वो हुआ। 6 साल की मेहनत के बाद में 1999 में मैं दुबई के लिए निकल गया। अपने हार्ड वर्क, कमिटमेंट, बड़ों की दुआएं, गिव अप ना करने वाला एटीट्यूड,
ने मुझे ना सिर्फ दुबई, इनफैक्ट फिर मैं आगे पीछे मुड़ के नहीं देखा चीजों को। दुबई के साथ साथ मैं इजिप्ट, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की, जापान, इटली, ना जाने कौन कौन से देशों में अपना काम का, अपनी मेहनत का, अपनी टैलेंट का पर्चा लहराते रहा और फाइनली ओमान में आके मैं सेटल हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए ये जो सफर था ना 20 साल का, पिछले 1200 रुपए से मैं बढ़ते 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 करीब 3 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी लेना चालू हो गया। मुझे बहुत अच्छी लाइफ कट रही थी। मैं आपको बताता हूं, सन 2000 में मेरी शादी हुई भिलाई की एक महिला से, लेडी से, गर्ल से, जो भी, साहिरा खान नाम था उनका, सन 2000 में। और मेरी जो 2 बेटियां हैं, शाइमा खान और जैनब खान, जो आप एक पिक्चर में देख सक रहे हैं, उनके साथ मैं दुनिया के सारी कंट्रीज में साथ में हम रह रहे, साथ में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार कर रहा था। मैंने बताया जैसे कि मैंने 40,000 की सैलरी से स्टार्ट करके 3 लाख से ऊपर की सैलरी हर मंथ में ड्रॉ कर रहा था। और दुनिया के बड़े बड़े, जैसा कि मेरा स्पेशलाइजेशन था एयर कंडीशनिंग में, बड़े बड़े कंसल्टेंट, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बेक्टल, एयरकॉप, एयरकॉन, वर्ल्ड के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट के साथ मैं अपना काम कर रहा था और मुझे बहुत कॉन्फिडेंटली मैं अपना काम कर रहा था और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। इसी प्रोसेस में मैं हर वो चीज अचीव कर रहा था। जैसे मैंने बताया कि मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, ना सिर्फ फॉरेन में, मैं इंडिया में भी हर वो जगह घूम रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से मैं गुजार रहा था। इतना ही नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन प्रोसेस में गाड़ी के नाम पे मेरे पास इंडिया में भी एक गाड़ी है, हुंडई एक्सेंट है, जो मेरी फैमिली, मेरी वाइफ चलाती है। और मेरे पास ये, मैं ओमान में हूं, ये मेरे पास होंडा पायलट है। होंडा पायलट टूरिंग करके मॉडल है, टॉप रेंज का, करीब 45 लाख की गाड़ी है ये मैं अफोर्ड करता हूं, ये मेरी खुद की गाड़ी है। इतना ही नहीं, यहां काम करते हुए इतने सालों में मैंने 2 घर बनाए। ये घर मेरा है जहां पे मेरे पेरेंट्स का घर था और बाद में फाइनली अभी मेरा है, भिलाई में है। और एक मेरा ड्रीम हाउस है, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा ड्रीम हाउस है। ये 4200 स्क्वायर फीट की जमीन जगह में बनाई हुआ घर है। ग्राउंड प्लस, फर्स्ट प्लस, सेकंड फ्लोर का पार्शियल है। अपने ढंग से, अपने हिसाब से, अपने आर्किटेक्ट, अपने इंटीरियर, अपना जो भी है, मैं सारा चीज इसमें, अपना जो सपने का मेरा घर होता है उसमें मैंने बना लिया है, बना के रखा है। तो इतना सब मेरे पास था। इतना सब होने के बावजूद भी मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्या हो गया। आज से करीब 3 साल पहले मुझे लगा, एक वो वक्त आ गया जब मुझे मेरे बच्चों की, मेरी बेटी 9th पहुंच चुकी थी। अब मुझे, क्योंकि गल्फ में हूं मैं, ओमान में, यहाँ एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। अब मैं अपने जब बच्चों के कैरियर के बारे में सोचना चालू किया, तब मुझे समझ में आया कि यहां रह के पढ़ाया नहीं जा सकता। और उस प्रोसेस में मेरे अपनी फैमिली को वापस इंडिया भेजना पड़ा। वो एक ऐसा पल आया जब हमें अपनी लाइफ में ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, मुझे और मेरे परिवार को, कि जो मेरे को ऊपर से नीचे तक हिला के रख दिया। मैं अपने आप को बहुत सक्सेसफुल समझता था लाइफ में, अपनी जिंदगी में। लेकिन उस समय मुझे समझ में आया कि ये सक्सेस तो है, लेकिन किस पॉइंट पे, मतलब कि उस दिन मुझे समझ में आया कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का डिफरेंसेस, पहले कई लोग कुछ बोला करते थे लेकिन मैं इग्नोर किया करता था। और ये डिसीजन लेना, पत्थर रख के दिल में, मैंने अपनी फैमिली को वापस भेजने का फैसला किया। ऊपर वाला, लेकिन देखिए, आप अगर सही हैं, आप अच्छे हैं, आप भले हैं, तो ऊपर वाला आपका बहुत साथ देता है। अचानक ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में उस शख्स की एंट्री कराई फरिश्ते के रूप में। उनका नाम है, मैं नाम लेना चाहूंगा, मेरे मेंटोर हैं तरुण केशवानी जी। तरुण केशवानी जी और मैं एक टाइम पे दुबई में सेम कंपनी में काम किया करते थे। वो भी इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर था, और हम दोनों दोस्त हुआ करते थे। बाद में वो अपनी जिंदगी में कहीं और चले गए, मैं कहीं और लग गया था। लेकिन ऊपर वाले को मिलाना था शायद, और वही हुआ। उन्होंने मुझे, तरुण जी ने मुझे अप्रोच किया और मुझे वेस्टिज के बारे में कुछ बात बताया। एज यूजुअल, जैसे सब लोगों का होता है, और मेरा भी वही व्यू था कि बॉस ये कुछ नहीं चलता है, ये तो मतलब नेटवर्क कुछ नहीं है, ऑल नेगेटिविटीज। मैंने भी उनसे बात की, लेकिन उन्होंने बोला यार देख तो सही, समझ तो कुछ है क्या करके। और फिर मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी किया, और फाइनली ओमान में था मैं, और फाइनली मैंने इसको बोला चलो ठीक है, कुछ ना कुछ चालू किया जाए, देखते हैं। क्योंकि उसके जो बेसिक्स है, उसका जो
थोड़ी सा क्लियर हो गया था कि लागत नहीं है, पार्ट टाइम में करना है, ऐसा कुछ चीज को पकड़ने वाला, चलो लेट्स ट्राई समथिंग। और मैंने वेस्टीज को शुरू किया ओमान में, करीब आज से 2.25 साल पहले। अब वेस्टीज को शुरू करना मतलब इजी था, शुरू करना तो इजी था, लेकिन जैसा रिजवान साहब ने आपको पहले ही बताया और मैं फिर उसको थोड़ा सा एलॉबरेट करके बताना चाहूंगा कि सर्कमस्टेंसेस जो थे ना हमारे वेस्टीज को यहां स्टार्ट करके उसको करने का जो सर्कमस्टेंसेस था, इतना डिफिकल्ट और इतना क्रूशियल था कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब कि कंपनी तो हम तो बिजनेस तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन उसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं था। ना तो ऑफिस है, ना तो कोई सिस्टम के बारे में किसी को मालूम है, ना कोई अपलाइन है, और ना ही कोई ट्रेनिंग सेंटर है, ना प्रोडक्ट है। और मैं जिस जगह में रहता हूं उस जगह का नाम है सलाला। सलाला ओमान में कैपिटल मस्कट से 1000 किलोमीटर दूर है, और यहाँ का इंडियन पॉपुलेशन सिर्फ 55,000 लोगों का है। 55,000 लोग, और वो भी जो सब बाहर से इंडिया से यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। पूरा का पूरा एम्प्लॉय मेंटालिटी, जॉब मेंटालिटी के लोग हैं। दिन में काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी दबा के उनसे काम लेती है, और शाम को इस हालत में नहीं रहते हैं कि वो किसी और के बारे में सोच सके। फुल ऑफ नेगेटिविटी, किसी के सामने अगर ये बात रखा भी जाए तो उसको इग्नोर करता था। तो फुल ऑफ डिफिकल्टीज, फुल ऑफ उस सर्कमस्टेंसेस में हमने अपना काम चालू किया। और मैं आपको बताता हूं, जब मैंने शुरू किया और स्टार्टिंग में मुझे बेहतरीन पार्टनर्स मिले, मेरे बिजनेस पार्टनर्स, मेरे लीडर्स, नाम लेना चाहूंगा मैं उनका, तपीश देसाई, हितेश, गणेश मूर्ति, अब्दुल नासिर टोले, अब्दुल अजीज, नरेश। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने मेरे इनिशियल टाइम पे कदम से कदम रखा, आगे बढ़कर मेरे साथ में चलना शुरू किया। और आपको मैं बताता हूं कि देखिए, ना तो ऑफिस ना कुछ, हम कार पार्किंग या फिर आप देख सकते हैं कि कोई टी शॉप, ऐसी जगहों में हम बैठ के, जमीन में बैठ के ये एक दूसरे से डिस्कस करते थे। ऐसा वो जगह ढूंढते थे जहां पे हम कुछ बात कर सकें और यहां के किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी ना हो। प्लान्स लेना, एक दूसरे को समझाना जो हमारे को समझ है, यूट्यूब से सेल्फ लर्निंग जितना जो कर सकते हैं। उसके बाद उतना ही नहीं, यहां से बैठ के पूरा मटेरियल का फॉलो अप करना और सारा का सारा ऑनलाइन ऑर्डरिंग। आप एक सोच सकते हैं कि एक आदमी ऐसे जगह में बैठा है जहां ना कुछ भी बैकअप के नाम पे कुछ भी नहीं है, और वहां से इस बिजनेस को बिल्ड करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, और फिर लोगों को, हमारे लीडरों को कुछ साथ मिला, हम लोगों ने मिलकर आगे बढ़े। और तो और फिर अच्छा क्या हुआ, जब थोड़ी सी टीम बनी, थोड़ा सा टीम फॉर्म हुआ, सब लोगों ने जोर लगाया, तो हम लोगों ने एक प्रीमाइसेस को, एक रूम को ऑफिस के जैसा एक बेसमेंट में 60 रियाल पर मंथ और 70 रियाल क्लीनिंग वगैरह देने, 70 रियाल में उसको हमने हायर किया। और वहां पे हम शाम के समय मीटिंग्स चालू किए, ट्रेनिंग्स चालू किए, जो हमें आता था, जो हम सीख सके थे। इतना ही नहीं, हम मौका लगता था तो हम इंडिया जो भी जाता था, हम वहां से इंडिया से यहां आने के लिए हमको 30 किलो का बैगेज अलाउंस मिलता है। मैं उस 30 किलो में से 5 किलो 7 किलो ही अपना सामान लाता था, 20 से 25 किलो वेस्टीज प्रोडक्ट लाता था, ताकि लोगों को बता सके, यूज करा सके, उनको इसमें बिलीव सिस्टम डेवलप कर सकें। और फिर मैं उनको यहां आने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में ही देता था, क्योंकि मैं चाहता था ये बिजनेस ग्रो हो, लोगों को इस बात की समझ है, क्योंकि मुझे बिलीव था वेस्टीज पे और वेस्टीज मैनेजमेंट पे, वेस्टीज सिस्टम पे। और इस तरह से हमने इस ऑफिस को यूटिलाइज किया, और धीरे धीरे हमारी टीम बढ़ती गई और ट्रेनिंग्स वगैरह हम देना चालू किए। ये हमारे वो लीडर्स हैं और हमारे जो टीम पार्टनर्स हैं। और तो और हम लोगों ने बाद में यहाँ पे कैंप्स वगैरह में जाके थोड़ा मास प्रेजेंटेशन चालू किया, लेबरों को लेके बिजनेस के बारे में अवेयरनेस चालू किया। और ये पिक है हमारा मस्कट टीम का। मस्कट यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। आपको मैं बताता हूं कि यहां से जो डेवलप हो सकता था, लेकिन मस्कट तो कोर है, मस्कट कैपिटल है, वहां बहुत पब्लिक थी, लेकिन मैं वहां अप्रोच नहीं कर सकता था, फोन में ये बातें होती नहीं थी। अब हमको फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन छुट्टी होता है। मैं यहाँ से थर्सडे रात को निकलता था, रात भर सफर करके जाता था, 2 दिन वहां पे रह के पूरा दोनों दिन मेरे मस्कट के जो भी लोग थे उनके साथ में मिलकर टीम डेवलप करने में लगा था। और मैं सैटरडे रात को वहां से निकल के संडे मॉर्निंग डायरेक्टली अपने काम पे जाता था ऑफिस में, ताकि किसी को यह भी ना हो कि आपका सिस्टम खराब हो रहा है, आपकी नौकरी से इफेक्ट हो रहा है। तो इस मेहनत करते हुए हमने मस्कट की टीम भी डेवलप करी, और इसी प्रोसेस में सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2 साल की बात है। तब इस बीच में हमारी नई टीम भी ज्वाइन हो गई थी। हमारी नई टीम में बहुत सारे नए लीडर्स
धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। ट्रेनिंग्स का हमने वहीं जो ऑफिस लिया था वेस्टिज ओमान, हमने खुद अपने ऑफिस में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चालू किया, और धीरे धीरे जब गैदरिंग हो जाते और लोगों का इंटरेस्ट मिलता था तो फिर हम कहीं से हॉल बुक करते थे इंटरनल कंट्रीब्यूट करके, और उसमें ट्रेनिंग दिया करते थे। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग में लोग इंटरेस्ट लेके आने भी लगे, काम धीरे धीरे बढ़ने लगा, कुछ लीडर्स डेवलप हुए, कुछ ब्रॉन्ज डायरेक्टर, कुछ सिल्वर डायरेक्टर, इसी तरह काम आगे बढ़ रहा था। कुछ रिकॉग्निशन वगैरह भी किया हमने 2-10 साल की मेहनत में। अचानक इस बीच में लास्ट ईयर की बात है, मैं आपको बताना पाऊंगा, ये मेरे लाइफ का एक ब्लैक पेज बोलना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला जो भी करता है सब अच्छे के लिए करता है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर इस टाइम पे मेरे को फेशियल पैरालिसिस हो गया, मेरे चेहरे पे लकवा मार दिया। ये वर्ड सुन के ही आदमी आधे से ज्यादा कांप जाता है। लकवा मारना बोलेंगे, पैरालिसिस हो गया बोलेंगे तो आदमी मर जाता है। मैंने जब इसको स्टडी किया और जब इस हालत में भी हम लोगों ने काम बंद नहीं किया, और मैं मिरर के सामने खड़े होके ये समझाता था अपने आप को कि ईशाक खान तुम लीडर हो, लीड कर रहे हो। अगर तुम अब छोटी मोटी तकलीफों में, छोटी मोटी ऑब्स्ट्रक्शंस में अगर आप रुक गए, बंद हो गए, तो आप कैसे लीड करोगे? क्या आप इतने छोटे से कठिनाइयों से आप पीछे हो सकते हो? कोई चांस नहीं है। और देखिए, ऊपर वाला और सब घर वालों के दुआओं से, ऊपर वालों के रहमो करम से जो चीज ठीक होने में 6 से 8 महीना लगता, 2.5 महीने में मैं रिकवर हो गया इससे, और एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया। और फिर मेरी जिंदगी में वो दिन आया 6 फरवरी 2020, जब कंवरवीर सिंह जी यहां आए और मजा आ गया। वेस्टिज ओमान में लॉन्च हो गई। हम तो उम्मीद भी नहीं किए थे कि इतने जल्दी, क्योंकि इससे पहले कुवैत जो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में था, हमें उम्मीद थी कि कुवैत में पहले लॉन्च होगी, उसके बाद ओमान में आएगी, लेकिन ओमान में मस्कट में कंपनी आ गई और हम सबको वो दे दी, वो सौगात, वो गिफ्ट मिल गया जो हम लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बहुत ही बड़ा एक बैकअप मिला, और इत्तेफाक से, क्योंकि हम सलाला से हम उस ओपनिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए मस्कट गए, और ऊपर वाले ने शायद मेरे लिए और भी एक कुछ लिख रखा था, और वो था कि शायद, और थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दिस, मैं वेस्टिज मैनेजमेंट का तहे दिल से, कंवरवीर सिंह जी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सिर्फ इज्जत के नाम पे सिर्फ अप्रिशिएट ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे वो मौका दिया, एक ओमान के ऑफिस को इनॉग्रेट करने के लिए जो रिबन कटिंग सेरेमनी होता है, उसमें मेरे को आगे इनिशिएट करके रिबन काटने का मौका दिया। उन्होंने मुझे मेरी लाइफ का एक ऐसी क्वालिटी टाइम दे दिया कि मतलब इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। आंख बंद करके जब वेस्टिज और मैं अपनी जिंदगी को सोचता हूं तो बॉस, आई एम ऑन द टॉप। ये मौका किसको मिलेगा? ये इतिहास है, हिस्ट्री बन गया सर। इतिहास जब आगे जिंदगी में दुनिया में एक चीजें आगे बढ़ेंगी, ये एक हिस्सा है, उस किताब का लिखा हुआ एक पेज है। तो आई फाइंड आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड बाय दिस थिंग, एंड दैट गिव्स मी लॉट ऑफ अगेन पॉजिटिविटी एंड दिस थिंग। थैंक्स अ लॉट अगेन वेस्टिज मैनेजमेंट। अब मैं बताता हूं आज मेरा लेवल जो है ना सर, अब मैं ज्यादा इसको और आगे नहीं खींचता हूं क्योंकि ट्रेनिंग का भी टाइम है, अब उसको चालू किया जाए। तो आज मेरा लेवल जो है डायमंड डायरेक्टर का है, और बहुत सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर सब मेरी टीम में है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर रहे हैं, बहुत पैशनेट लोग हैं। मैं ट्रैवल फंड और कार फंड अचीवर हूं। मैक्सिमम मेरा इनकम जो इससे आया है वो 47,656, 47,656 रुपया अभी तक ले सका हूं। और बड़ा ड्रीम है मेरा, बहुत पैशन है। मैं तो अब अगर मेरी बातों से शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि जॉब अपनी जगह है, और जब तक करा तो करा, ठीक है, नहीं तो मैंने अब इसमें से अपने सारे बड़े गोल और सारी चीज अचीव करने का तो अपना प्लान कर लिया एज यूजुअल, जैसे पूरे एक लीडर लिखता है अपना, मैंने सारी तैयारी कर चुकी है। अब उसकी में तो पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। उसमें से मेरा एक ड्रीम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये स्पीड को देख के समझ सकते हैं आप कि मेरा सपना है कि ये सेम इस तरह स्टेज हो और कुर्सियां ऐसी हो, लेकिन उसमें जब मैं उतर के आता हूं तो यहाँ खाली ना हो, यहाँ लोग भरे हुए हों और तालियां बजाते हों। रिजवान साहब की कई ट्रेनिंग्स देखता हूं, और कई जब देखता हूं मैं, उनके सर से ऊपर निकल जाता है उनका हार। मतलब मेरी ख्वाहिश जो भी है कि मेरे भी इतने सारे हार मेरे गले में पड़े और मेरे सिर के ऊपर पड़े कि मैं देख ना सकूं, और उस चक्कर में भले गिर जाऊं, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मेरा ख्वाब है, मेरा सपना है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट माई जर्नी। थैंक यू सर, थैंक यू। रिजवान साहब, अगर आप हैं तो चले, मैं अब आगे ट्रेनिंग की तरफ ले चलता हूँ। मैं रहते हूँ सर, चलिए आप आगे, मैं सामने बैठा हूँ। ठीक है सर, आवाज आ रही है, मतलब ऐसा ना हो कि फिर। बिल्कुल ठीक आ रही है सर, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर।
चलिए, जिस ट्रेनिंग के लिए आज हम जुड़े हैं, मैं आपको उसके तरफ ले चलता हूं सर। पेन बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग पेन डायरी सब तो लिख के बैठे ही होंगे प्रॉब्ली, फिर भी एक बार बोलना मेरा काम है कि प्लीज पेन डायरी वगैरह ले लें। 10 कॉमन मिस्टेक्स दैट नेटवर्क मार्केटर्स मेक। ये वो 10 गलतियां हैं जो बेसिकली इस इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो करते हैं, अक्सर पता भी नहीं चलता, वो ये गलतियां करते जाते हैं और बाद में उनका बिजनेस में समझ में आता है कि कहीं पे नीचे है कहीं ऊपर है। देखिए, हम सबके पास दिन में ना बेसिकली सेम 24 घंटे होते हैं, और इन 24 घंटों में ना कुछ लोग कामयाबी में कीर्तिमान रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, और कुछ लोग सालों से स्ट्रगल किए जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, शिकायत करते रहते हैं कि कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग सब कुछ गलत कर रहे हैं। आई हैव सीन पीपल वेरी क्लोजली कि जो 90 से 95% चीज है ना, ये लोग सही करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हैं, छोटी छोटी गलतियां, ये लोग लगातार बार बार और हर बार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को उन गलतियों का से अवगत कराता हूं, अवेयर कराता हूं, जो अब तक हजारों लाखों लोगों को कामयाब होने से रोक रही है। मेरे साथ थोड़ी देर बने रहिएगा और यह पता लगाने की कोशिश करिएगा कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको कामयाब होने से रोक रही है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है लैक ऑफ फोकस। लैक ऑफ फोकस। आपको एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ इस बिजनेस को डेवलप करना पड़ेगा सर। इस बिजनेस में हम आपसे बहुत सारे पैसे नहीं मांगते, वी डजंट आस्क कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि इस बिजनेस में कुछ नहीं लगता है। लगता है बॉस, लगता है। करोड़ों रुपए का फोकस आपको इस बिजनेस में देना पड़ता है, देन ओनली दिस बिजनेस सेट्स अप। मैं बोल रहा हूं ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्ट टाइम, फुल टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिन में 2 घंटे दो, 1 घंटे देंगे, 12 घंटे देंगे। सर, जो भी आप देंगे ना, या जो भी आप डिसीजन है आपका, फोकस के साथ उसको देना है सर। मैं नहीं बोलता हूं कि जब आप ये बिजनेस शुरू करें तो आपकी जिंदगी के नंबर 1 प्रायोरिटी हो। जॉब आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है, चलेगा। आपकी फैमिली आपकी नंबर 2 प्रायोरिटी है, चलेगा। आपने बिजनेस शुरू किया तो ये चीज आपकी नंबर 3 प्रायोरिटी है, चलेगा। लेकिन फिर किसी की एंगेजमेंट में, किसी की शादी में, किसी के बर्थडे में, तो किसी नाइट आउट में, तो कभी डे आउट में, हॉलीडे में, इसमें उसमें, मरने में, जीने में, सोशल ओकेशन, मूड नहीं है, बस ऑल दिस थिंग ना, इफ ऑल दिस थिंग इफ यू डू, देन यू नो आई एम ओके विथ प्रायोरिटी नंबर 3। लेकिन ये किसी दिन प्रायोरिटी नंबर 4 हो जाता है, किसी दिन आपका प्रायोरिटी नंबर 6 हो जाता है, किसी दिन प्रायोरिटी नंबर 10 हो जाता है। दिस इज नॉट राइट बॉस। You have to have continuous focus on the business. Your focus should never be out. This is mandatory. ये बिजनेस है ना दोस्त, खूबसूरत से आम के पेड़ के जैसा है, आप समझ लीजिए। दुनिया का हर बिजनेस, ना सिर्फ ये बिजनेस, एवरी बिजनेस फॉर दैट मैटर, एक आम के पेड़ के जैसा है। जब वो छोटा होता है ना, तो आप इसका बहुत ध्यान रखते हैं, आप इसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, इसको पक्षी से बचाते हैं, पशुओं से बचाते हैं, कहीं कोई इस पौधे को खा ना जाए, कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा जाए। लेकिन जिस दिन पौधा बड़ा होता है ना, तब आपकी पीढ़ियां इस पेड़ के आम से आम खाएंगी, इस पेड़ की छांव में एंजॉय करेंगी। एक दिन ये पेड़ आपका बहुत ध्यान रखेगा, आपके बच्चों का भी ध्यान रखेगा। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता ना, तब तक आपको इस पेड़ का ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। So you need to continuously focus on your business. फोकस में भी और एक चीज बोलता हूं मैं आपको, देखिए, फोकस रखिए अचीवमेंट पे। क्या? फोकस रखिए अचीवमेंट पे। खासतौर पे जो लोग फुल टाइमर बोलते हैं ना अपने आप को इस बिजनेस में, देयर इज ए डिसीज एक्चुअली।
जब वो बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो उनके लिए फोकस होता है, मुझे नया रैंक चाहिए, मुझे इनकम बनानी है, मुझे सपने पूरे करने हैं, दिस एंड दैट। बिजनेस थोड़ा सा जमता है, एक बेसिक सा लेवल आ जाता है ना, ये एक छोटा सा रैंक आ जाता है, एंड आफ्टर दैट इनकम फोकस नहीं होता, रैंक फोकस नहीं रहता है इनके लिए, पॉलिटिक्स फोकस हो जाती है, किसी और काम में लगे जाते हैं लोग, ब्लेम गेम में लग जाते हैं। वो इस टीम में वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो वैसा नहीं करता है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग तो सिर्फ ट्रेनिंग में लगे हैं, कुछ लोग तो सिर्फ मीटिंग में लगे हैं, कुछ लोग जो अपने मीन्स अपना वो पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग साइन भी नहीं कर पा रहे हैं। आप इस बिजनेस में इनकम कमाने आए थे सर, कुछ ड्रीम लेकर आए थे, जब वो पूरा नहीं हो रहा है तो व्हाई आर यू डाइवर्टिंग योर फोकस? बिजनेस में आपका फोकस, आपके बिजनेस में ग्रोथ होना चाहिए। बिजनेस में ग्रोथ आपका फोकस होना चाहिए, आपकी इनकम होनी चाहिए, आपका अचीवमेंट होना चाहिए, आपकी रैंक्स एंड लेवल्स होनी चाहिए। So first mistake people do in this business is they come into this business, they start this business, then they forgot to focus. अगर आप इस बिजनेस को ना बिजनेस की तरह करोगे सर, तो बिजनेस ना आपको बिजनेस का रिटर्न देगा। अगर इसको हॉबी की तरह करोगे ना, या शौक की तरह करोगे, तो हॉबी का ही रिटर्न मिलेगा आपको। देन मुझे या फिर बिजनेस या सिस्टम को आप फिर बदनाम मत करना प्लीज। ओके, दिस इज द मिस्टेक नंबर 1। लेट्स मूव टू दूसरी गलती। दूसरा मिस्टेक जो लोग करते हैं ना, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा आपको, बट दैट इज दे स्टॉप पर्सनल स्पॉन्सरिंग। सर इसके बारे में ज्यादा बोलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इशाक भाई इसके बारे में ज्यादा बोलिए। नहीं सर, फिर 2-2.5 घंटा हो जाएगा सर। अगली बार इसके लिए मैं एक पूरा सेशन ले लूंगा सर। ये मेरे को मालूम है ये आपका फेवरेट टॉपिक है, इस पे आप बोलेंगे मेरे से अच्छा। प्लीज सर। हाँ ठीक है, दे स्टॉप पर्सनल स्पॉन्सरिंग। दूसरा मिस्टेक जो करते हैं ना, दे स्टॉप पर्सनल स्पॉन्सरिंग। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में इतने बताता हूं, ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा गुनाह है, गुनाह, द बिग क्राइम है, क्राइम। अगर पर्सनल स्पॉन्सरिंग, प्रोस्पेक्टिंग एंड साइन अप नहीं कर सकते ना यार, तो मैं बोलता हूं ये बिजनेस को छोड़ दो। मेरी बात मानो, आप छोड़ दो। अपना और अपने मेंटर्स का, अपने डाउनलाइन का टाइम मत खराब करो। आई मीन इट्स वेरी सिंपल। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज मैंडेटरी इन दिस बिजनेस, यू कैन नॉट स्टॉप इट, इट्स अ लाइफ लाइन ऑफ दिस बिजनेस। इतना जरूरी है कि इस, जैसे कि ये कितना जरूरी है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बोलता हूं। इतना जरूरी है कि एक इंसान को सांस जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, वैसी इसी प्रकार पर्सनल स्पॉन्सरिंग की जरूरत इस बिजनेस को जिंदा रखने के लिए पड़ती है। दैट्स ऑल। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। तीसरी गलती की तरफ आते हैं हम। गलती नंबर 3, ये वो गलती है एक्चुअली बहुत लोग करते हैं, बार बार करते हैं। दे स्टॉप अटेंडिंग मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स। गलती नंबर 3। अब इसके बारे में तो मैं आपने को बताया, आप लोगों को शुरू में बताया कि मैं आपको गलतियां बता रहा हूं। आपको सबको पता है कि सब गलतियां हैं, लेकिन क्या पता मेरी बताने से शायद एक आध का आंख खुल जाए और एक आध गलती को अपने सुधारें और अपने बिजनेस में ग्रो करें। मैं यही चाहता हूं। तो ये गलती ऐसी है ना सर, दे स्टॉप अटेंडिंग मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स। मुझे तो सब मालूम है, अब क्या करूंगा जाके? मेरे साथ तो आज कोई नया प्रोस्पेक्ट आ ही नहीं रहा है। मैं ये ट्रेनिंग तो पहले से कई बार अटेंड कर चुका हूं। ये जो स्पीकर आ रहे हैं ना, इनको तो मैं जानता हूं, एंड दे हैव हंड्रेड्स ऑफ रीजन। आई टेल यू, if you miss one program, you are 3 months behind in the business. याद रखना मेरी बात। जब ये मिस्टेक है जो तीसरा, कि स्टॉप अटेंडिंग मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स। तो ये जो मैं बता रहा था आपको कि 3 महीना पीछे हो जाते हैं। 3 महीने पीछे हो जाओगे तुम एक प्रोग्राम अगर मिस करोगे तो। वीकली प्रोग्राम, ओपन मीटिंग्स, VIP trainings, basic trainings, RTPs, LTP, advanced trainings, बॉस प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग्स ना इस बिजनेस में खर्चा नहीं है मेरे दोस्त। प्रोग्राम इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है, ट्रेनिंग इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप अपनी कंपनी के टॉप 1% इनकम अर्नर में नहीं पहुंचे है ना,
तो समझिए कि बाकी सबको छोड़ दीजिए, आपको प्रोग्राम और ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है। तो यू नीड टू अटेंड ऑल द प्रोग्राम्स। पीपल जो इस बिजनेस में बाहर हो जाते हैं ना, पहला सिग्नल जो मिलता है ना कि अब ये बिजनेस से बाहर होने वाला है, दे स्टार्ट मिसिंग प्रोग्राम। मैं आपको बता देता हूं, ये सेंसर का काम करता है, ये सेंस करके बता देता है कि बॉस अभी ये सत्यानाश होने वाला है इसके बिजनेस का। जब आप प्रोग्राम मिस करते हैं, समझिए आपका इस बिजनेस में एग्जिट होना शुरू हो जाता है। बहुत बड़ी मिस्टेक है सर। चौथी मिस्टेक, चौथी गलती जो लोग अक्सर करते हैं, दे डोंट स्टिक टू वन एक्शन प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये बात, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक्शन प्लान पे वो लोग टिके ही नहीं है, दे कीप एक्सपेरिमेंटिंग। हर महीने एक नया कॉन्टेस्ट, हर महीने पूरी टीम एक नया गाना गा रही है, नया राग अलाप रही होती है। एक ये बोलेगा, उसका डाउनलाइन एक नई बात बोलेगा, उसका डाउनलाइन एक और नई बात बोलेगा, और ये तीनों हर 15 दिन में, हर महीने बदल जाते हैं। दिस इज डिसास्टर, दिस इज डिसास्टर, आई एम टेलिंग यू। अगर आप ये करेंगे ना तो बड़ी शौक से करिए सर। मैं आपको एक्सपेरिमेंट को, आपके शौक को के लिए मना नहीं कर रहा हूं या रोक नहीं रहा हूं। सबको पता है 1 महीने से 3 महीने का वक्त लगता है एक टीम को लय में आने के लिए, एक मोमेंटम में आने के लिए, चीजों को समझने के लिए। और जितने में आधे लोग को बात समझ में आती है, इतने एक्सपेरिमेंट भी नहीं है। लेकिन सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते चले जाना बहुत खराब है सर, बहुत खराब है। वन एक्टिविटी, वन एक्शन विल गिव यू रिजल्ट्स इन मिनिमम 3 to 6 months. You need to continuously do it, बिकॉज हमारा बिजनेस एक आदमी द्वारा बड़ा वॉल्यूम करने का नहीं होता है। बहुत सारे लोग, हजारों लोग, लाखों लोग थोड़ा थोड़ा काम करते हैं ना, उससे हमारा बिजनेस कमाल का आता है। तो आपको अपनी टीम में वो चाहिए, आपको अपनी टीम में राइट डुप्लीकेशन चाहिए। देन आपको हर दिन में चीजों को बदलना नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, खामाखा की नई चीजें इधर से सीखा, उधर से सीखा, कुछ भी लाके टीम में इंप्लीमेंट कर दिया। दैट इज डिसास्टर, दैट इज डिसास्टर, आई एम टेलिंग यू। So fourth mistake people do is they don't stick to one action plan for a long period of time. This is really a big mistake is happening in this business by some people. अब मैं 5वीं गलती की तरफ लेके चलता हूं। 5वीं गलती, नॉट बिल्डिंग रिलेशनशिप। जो लोग इस बिजनेस में से बाहर होते जा रहे हैं ना, एक्चुअली दे डोंट बिल्ड रिलेशनशिप। One should always know, हर किसी को ये बात मालूम होना चाहिए, we are into direct selling industry, network marketing. Sales plus relationship is equal to network marketing. Please listen once again. Sales plus relationship is equal to network marketing. अगर उन्होंने हमारे साथ बिजनेस शुरू किया, प्रोडक्ट खरीदे उन्होंने हमसे, सेल्स खत्म हो गई, लेकिन बिजनेस शुरू हुआ सर। लेकिन बिजनेस शुरू हुआ, प्रोडक्ट सेलिंग या बिजनेस की स्टार्टिंग उन्होंने आपसे की और आपको प्रोडक्ट के पैसे दिए। ये बिजनेस की क्लोजिंग नहीं है, ये बिजनेस की क्लोजिंग नहीं है, ये तो बिजनेस की बिगिनिंग है। जो हमारे आधे से ज्यादा लोग इसको क्लोजिंग बोलते हैं, क्लोजिंग समझते हैं। सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। Relationship is the glue that keeps this business alive. सर, इस बिजनेस में कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, कोई अटेंडेंस नहीं लगाता आपका, किसी को भी कोई डांटता नहीं है इसमें, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी ऑफिशियली लीगली नहीं है। अगर आप मेरी बात को सुनते हैं या सुन रहे हैं आज, एंड आई हैव नॉट मेट 90% ऑफ यू, फिर आपका मेरा रिश्ता कैसे हुआ? दिल से हमारे रिश्ते हैं बस। आप और मैं कभी नहीं मिले, आपको मैं पूरी तरह जानता भी नहीं हूं, बट स्टिल यू गिव मी दिस दैट प्लेस बिकॉज यू लव, रिस्पेक्ट, एडमायरेशन, व्हाटएवर यू कॉल इट। नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में ये जो रिश्ते हैं वो अथॉरिटी से नहीं बनते दोस्त, लीगल बॉन्ड से नहीं बनते, वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट से बनते हैं।
और रिश्तों के बिना रिश्तों को बनने में समय लगता है। तो प्लीज पीपल्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स जो रिश्ते नहीं बना रहे हैं ना अपने अपलाइन से या अपने डाउनलाइन से, मैं बताता हूं सूनर और लेटर देयर बिजनेस विल क्रैश। ये फिफ्थ गलती है जो लोग करते आ रहे हैं। मैं बता इसमें एक बात बोलता हूं, सी दे फोकस ऑन सेल्स, वो अपने दे फोकस ऑन सेल्स बट नॉट ऑन रिलेशनशिप एंड पीपल। यू नो, पीपल मूव प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स डोंट मूव पीपल। हाँ, ये याद रखिए आप, लोग प्रोडक्ट को मूव करते हैं, प्रोडक्ट्स लोगों को मूव नहीं करता। हैव डेवलप गुड रिलेशन एंड आई रियली वांट यू टू बिल्ड दिस बिजनेस, यू नो। अगली गलती की तरफ आते, छठवीं गलती। हाँ, आगे सर, छठवीं गलती सर, सही जा रहे हैं सर, रिजवान सर। चलिए मैं आपको छठवीं गलती की तरफ लेके चलता हूं। यस सर, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत शानदार, छठवीं, सॉरी सर, दिमाग खुल रहे हैं। मैं इसलिए सिर्फ चाह रहा था कि आप, मेरी आवाज तो सबको समझ में आ रही है ना, इसलिए मैंने आपसे ये इंटरेक्शन कर लिया। मैं छठवीं गलती की तरफ अनम्यूट करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। चलिए, थैंक यू सर, या थैंक यू वेरी मच। छठवीं गलती जो लोग जिंदगी में कर रहे हैं वो है प्रोक्रास्टिनेशन। अब ये वर्ड कितना लंबा सा दिख रहा है ना, मालूम है ये वर्ड है भी बहुत खतरनाक। अभी प्रोक्रास्टिनेशन, आधे लोग, अभी मैं बता देता हूं कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन बोले तो एक्शन लेने में देरी या टाल मटोल करना। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, टाल मटोल करना, राइट। देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए एक बात है कि आपको मालूम नहीं है कि आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए, लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा बुरी बात क्या है मालूम है, कि आपको मालूम है कि जिंदगी में क्या काम करने से कामयाबी मिलेगी, लेकिन आप वो करने को तैयार नहीं है, और ना कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको करने को तैयार नहीं है आप। बट रिमेंबर माय फ्रेंड, वन स्मॉल एक्शन इज बेटर देन 1000 नोबल इंटेंशन। याद रखिए मेरी बात, वन स्मॉल एक्शन इज बेटर देन 1000 नोबल इंटेंशंस। बातें बनाना बहुत आसान है सर, बातें बनाना बहुत आसान है। टॉक इज चीप, यू नो, टॉकिंग इज फ्री, बट इट टेक्स लॉट्स ऑफ गट्स टू टेक एक्शन। एक्शन करने के लिए ना बहुत जोर लगता है सर, बहुत जोर लगता है। मैं बोलता हूं, पूछता हूं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं? यस। आप कामयाब होना चाहते हैं? यस। यू वांट ग्लोरी? यस। You want fame? Yes. You want success? Yes. Everybody says yes, 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 yes. लेकिन 100 में से 99 को मिलता है, क्यों? 99 को नहीं मिलता है, क्यों? 100 में से 99 को नहीं मिलता है सब, क्यों? बिकॉज उसके लिए वो मेहनत नहीं करने की तैयार नहीं है, उसके लिए वो मेहनत करने को तैयार नहीं है जिस मेहनत से आपको ये सारी चीज मिलेगी। और ये तो सारी ग्रंथों में लिखा है सर। एक बात याद रखना, God will not reward you for what you know. God will reward you on what you do. भगवान आपको फल इस बात पे नहीं देंगे कि आपको मालूम कितना है, भगवान फल आपको इस बात पर देंगे कि आप उस जानकारी के साथ करते क्या हैं। I'll tell you, action is the main thing, sir. My dear friend, action is the main thing. और कुछ लोग एक्शन करते क्यों नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। बहुत सारे कारण है, मैं बोलता हूं ना, बहुत सारे कारण है। और इन बहुत सारे कारणों में से ना 99% कारण जो होता है ना, असली नहीं होते, वो सिर्फ आपके मन की उपज होती है, आपके अपने खुद के बनाए हुए जबरदस्ती के कारण होते हैं। आपके अंदर है ना एक छोटी सी आवाज है, एक छोटी सी आवाज है, और वो कुछ ना कुछ बोलते रहती है, कुछ ना कुछ बोलते रहती है वो आवाज। और जब आप काम करने निकलते हैं ना, या जब किसी चीज पे एक्शन लेने निकलते हैं, तो वो आपको डराती है और बोलती है, क्या बोलती है मालूम है? अगर तुमसे नहीं हुआ तो, अगर तुम फेल हो गए तो, अगर उसमें ऐसी गड़बड़ हो गई तो। और एक बात और जो सबसे बड़ा वाला है, क्या कहेंगे लोग, राइट बॉस? फियर ऑफ रिजेक्शन, fear of failure, fear of ridicule,
और ये सब ना हमारे मन में डायलेक्ट की तरह चलता रहता है। हम अपने आप से बातें करते रहते हैं और हम काम नहीं करेंगे हम, लेकिन इस बातचीत के दौरान छोटी सी आवाज की बात मानकर हम एक्शन लेना बंद कर देते हैं। आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड, डोंट लिसन टू एनीथिंग एल्स। अपने सपनों को अपने सामने रखिए सर, अपनी फैमिली को अपने सामने रखिए एंड जस्ट टेक एक्शन, जस्ट डू इट। अरे हम तो कबीरदास जी के दोहे के साथ पले बड़े हैं। जो स्कूल में हमें पढ़ाया गया है कि कबीरदास जी बोला करते थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बोहरी करेगा कब। और हम क्या कर रहे हैं मालूम? हमने कबीरदास जी का दोहे का विपरीत चालू कर दिया है, अपोजिट। और हमने उस पूरे दोहे का उल्टा हम क्या कर रहे हैं मालूम है? मैं अपने उसमें बोलना चाह रहा हूं, दोहे फॉर्म में। हम कर रहे हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो दिन पड़े हैं बरसों। तो सर कि किधर जा रहे हैं आप अपने आप को लेके, आप खुद देख सकते हैं। और जिंदगी में एक बात याद रखना मेरे दोस्त, अगर आप घर से इसलिए नहीं निकल रहे हैं ना कि मैं तब निकलूंगा जब रास्ते के सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे, तब आप जिंदगी में कभी नहीं निकल पाओगे, याद रखिए। अरे कुछ सिग्नल ग्रीन होंगे, कुछ रेड होंगे, कुछ सिग्नल शायद चल भी नहीं रहे होंगे, लेकिन आप अपने रास्ते पर लगातार चलते रहेंगे ना तो मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। इंतजार करिए मत सर, बैठिए मत, हाथ पे हाथ धरे मत बैठिए। टेक एक्शन, स्टॉप रिप्रोकास्टिनेशन। टाल मटोल जिंदगी में कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादातर नाकामयाब लोग इसका शिकार लगातार बार बार हो रहे हैं। स्टॉप रिप्रोकास्टिनेशन। अगली गलती की तरफ लेके चलते हैं सर, लाइफ की सातवीं गलती जो लोग कर रहे हैं वो है समय की बर्बादी। टाइम वेस्टेज। अब नहीं चाहते हुए भी बोलना पड़ रहा मुझे इसके बारे में, और मैं आपको बताता हूं जरूर। मैं आपकी चीजें आपका मिरर आपके सामने रख के आज बात कर रहा हूं। आज मैं आपको एक बात बोलता हूं, शायद आपको बुरी लगेगी, और बुरी लगे ना तो समझ लेना मेरा काम हो गया। मैं चाहता हूं मेरी बातें बुरी लगे और कुछ बातें चुभे, अंदर तक चुभे, और वो चुभेगी ना तो जिंदगी में कमाल होगा, मैं बता रहा हूं। आई टेल यू, वक्त उन लोगों को बर्बाद कर देता है जो वक्त को बर्बाद करते हैं, याद रखिएगा। क्या? वक्त उन लोगों को बर्बाद कर देता है जो वक्त को बर्बाद करते हैं। जिंदगी में ना सब कुछ मिलेगा, टाइम वापस नहीं मिलेगा दोस्त। सब कुछ मिलेगा आपको, ये टाइम वापस नहीं आने वाला आपकी जिंदगी में। आप जिंदगी में कितने बड़े भी इंसान हो, जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन समय वापस नहीं ला सकते। आज 27 जून है, आपकी जिंदगी में सिर्फ एक बार आएगा। ये 27 जून के दिन इशाक खान का प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आज के दिन का हुआ, एक ही आज ही के दिन आएगा, आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 27 जून। नेवर वेस्ट योर टाइम, आई एम टेलिंग यू। टाइम वेस्ट भी ना दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जैसे आप कुछ करते ही नहीं है एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन गॉसिप्स, गपशप मार रहे हैं, सोशल मीडिया में उलझे हुए हैं, बैठे हैं यूट्यूब में, ढूंढने को कुछ और गए थे, 1.5 घंटा तक ढूंढ के बाहर निकले यूट्यूब से, मालूम पड़ा दुनिया भर की ढेर सारी चीजें तो ढूंढ लिए, लेकिन वो नहीं ढूंढे जो ढूंढने गए थे। गूगल पे खोज रहे और जाना कहीं और, पहुंच जाते कहीं और गूगल में, टीवी में, अखबारों में, मैगजीन्स में, पॉलिटिक्स में, गॉसिप्स में, इन सब में पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम। दैट इज वन टाइम ऑफ टाइम वेस्टेज। और दूसरा, सेकंड टाइप, दिस इज ऑल्सो वेरी सीरियस। अब ये तो सच में बहुत सीरियस है, वो तो आप कर रहे हो टाइम वेस्ट, आपको खुद समझ में आ रहा है। ये देखिए, सुनिए आप, दैट इज आप वो काम करें जो काम इंपॉर्टेंट है, आपको वो काम करें जो जिंदगी में आपको आगे लेकर जाने वाला है। कुछ भी मत करते रहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। डोंट बी बिजी डूइंग एनीथिंग, डोंट बी बिजी डूइंग एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है तो चलो कुछ भी कर लेते। दैट इज नॉट द पॉइंट। वो आपको जिंदगी में कहीं नहीं लेकर जाएगा सर, कहीं नहीं लेकर जाएगा।
वो करिए, उन कामों को करिए जो जिंदगी में आपको आगे लेकर जाए। I'll tell you one rule, we call it Pareto principle. ये Pareto principle क्या है सब जानते हैं, फिर भी बताता हूं। 80% of results comes from 20% of the activities. आप जिंदगी में 2 या 3 ऐसे काम खोज लीजिए जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं। आप उन कामों को लगातार करिए, बार बार करिए, एंड यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ योर गेम। सो ये जो गलती है ना, दुनिया में सब लोग कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, और वो गलती है जो वेस्टिंग ऑफ द टाइम वेस्टेज, बेसिकली टाइम वेस्टिंग ऑफ टाइम। यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं, फिर भी आप लोगों ने टाइम ऑफ गॉड के बारे में सुना है? टाइम ऑफ गॉड क्या होता है, कैसे होता है, कैसे दिखता है, टाइम ऑफ गॉड के बारे में सुना है? अगर आप सुने तो एक बार और सुनिए, और जो नहीं सुना उनके लिए शायद पहली बार, मजा आएगा। टाइम ऑफ गॉड है ना, टाइम ऑफ गॉड। अभी तक हम बहुत सारे गॉड्स के पिक्चर्स हमारे दिमाग में, इमेज हमारे दिमाग में कि ये भगवान ऐसे दिखते हैं, वो भगवान ऐसे दिखते हैं, ऐसे हैं, गणेश भगवान ऐसे दिखते हैं, राम भगवान ऐसे दिखते हैं, अपने दिमाग में हमारे इमेज है। लेकिन क्या आप लोग के दिमाग में है वो इमेज? इमेज है टाइम ऑफ गॉड के बारे में। जो चीज आपकी जिंदगी में जब से पैदा हुए तब मरने तक जुड़ी हुई है, वक्त, उस भगवान के बारे में आपके दिमाग में इमेज है कि वो दिखते कैसे हैं, उनकी क्या रिफ्लेक्शन है, उससे हमको क्या समझ में आता है और क्या पाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आज तक नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं कि टाइम ऑफ गॉड कैसे दिखते हैं। टाइम ऑफ गॉड दिखने में कैसे हैं? उनके सामने में चेहरे में पूरा, सामने के चेहरे में पूरा का पूरा बाल लटक रहा है, गुच्छा गुच्छा बाल लटक रहा है, बहुत भयंकर बाल है, पूरे बाली बाल है। सिर के आगे पोर्शन, सामने का पोर्शन पूरा बाल से भरा हुआ है, और सिर के पीछे का पोर्शन पूरा का पूरा बाल्ड है। बाल्ड मतलब टकला है, चिकना है, एक भी बाल नहीं, एकदम चिकना है। अब आप आंख बंद करके इमेजिन कीजिए टाइम ऑफ गॉड कैसे दिख रहे हैं। और ये इसलिए है, जब वक्त आपके सामने से जब आ रहा है, व्हेन द टाइम ऑफ गॉड इज कमिंग फ्रॉम योर फ्रंट, सामने से जब आ रहा है, आपके पास मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, उसको इस तरह हाथ से पकड़ सकते हैं, बालों को पकड़ सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम को। लेकिन एक बार आपके बाजू से जब गुजर गया, आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, पीछे से बॉल्ड है, कुछ भी नहीं है पकड़ने के लिए। तो सर, अगर मेरी बातें समझ में आ रही है ना, तो टाइम वेस्ट मत करिए सर, टाइम वेस्ट मत करिए। कोई भी आपको नहीं रोक सकता इस बिजनेस में, आपको आपकी ऊंचाइयों में लेके जाने के लिए। अगली गलती की तरफ मैं लेके चलता हूं, वो है ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। गलती जो बार बार जो लोगों को बर्बाद कर देती है ना, हर किसी को खुश करने का प्रयास, ट्राइंग टू प्लीज एवरीबॉडी, राइट? ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। लोग ना दूसरों को खुश करने में लगे हैं सुबह से शाम तक, और मैं आपको बता दूं ये असंभव टास्क है। मैं आपको अभी से बोलता हूं, लास्ट में यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, यू विल बी अनहैप्पी, बोलने लगोगे कि ये लोग खराब हैं। आई डोंट केयर अबाउट ऑल दिस, बट आई एम टेलिंग यू, आप एक असंभव कार्य के प्रयास में लगे हैं। जिंदगी में कोई भी सबको खुश नहीं कर सकता, हर बार खुश नहीं कर सकता। सो डोंट ट्राई टू प्लीज पीपल, हैव ए स्टैंड ना, हैव ए स्टैंड। गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। सामने आपके लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता बॉस, लेकिन अगर आप पीपल प्लीजर हो ना, लोगों को खुश करने के लिए झूठ को सच बोलते हो, सच को झूठ बोलते हो, चीजों को एडजस्ट कर देते हो, तो पीठ पीछे लोग आपको क्या बोलते हैं मालूम है? चापलूस या चमचा बोलते हैं। एंड सच पीपल हु आर ट्राइंग टू प्लीज एवरीबॉडी, दे नेवर हैव रेस्पेक्ट, दे नेवर हैव रेस्पेक्ट। आप जान भी दे दोगे ना, तो भी सारे लोग आपसे खुश नहीं होंगे। यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी ऑल द टाइम्स, तो डोंट ट्राई टू प्लीज पीपल। अगर लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे ना, तो जिंदगी में 2 चीजें छूट जाएगी सर। नंबर 1, आपका लक्ष्य आपसे छूट जाएगा, आपकी मंजिल आपसे छूट जाएगी। जो आप करना चाहते थे लोगों को खुश करने के चक्कर में, आपने वो नहीं किया जो आपको करना जरूरी था, और उसके चक्कर में आपको वो नहीं मिला जो आपको मिल सकता था। लेकिन आपको क्या गलतफहमी है कि शायद ये लोग आपको मिल गए हैं। अल्टीमेटली ये लोग भी आपको नहीं मिलेंगे, ना तो आपको मंजिल मिली, ना सपने पूरे हुए, और ना वो लोग मिले जिसको आप खुश करने के चक्कर में लगे हुए थे। तो ये गलती है ना मेरे दोस्त, सभी लोग कर रहे हैं। कभी मत करना, प्लीज कभी मत करना। डोंट ट्राई टू बी ए
पीपल प्लीजर, डोंट ट्राई टू प्लीज पीपल। अगली गलती की तरफ मैं लेके चलता हूं, बैड कंपनी। ये भी लोग लगातार बार बार करते हैं, बैड कंपनी। आई मीन दिस इज डिसास्टर बॉस। आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड, आवर कंपनी डिटरमाइंस आवर डेस्टिनी। So take care of your company. Choose your association very, very carefully, right? किन लोगों के पास आप रहते हैं, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, choose them very carefully. Better alone than a bad company. ऐसा हमें बचपन से सिखाया जाता था, जैसी संगत वैसी रंगत, right? जिन लोग बोलते हुए हैं, you are an average of 5 people with whom you are closely associated. बोले तो आप जिन 5 लोगों के साथ घिरे रहते हैं वो आपके सबसे करीबी दोस्त होते हैं ना। आपकी इनकम कितनी होगी, उन 5 का टोटल डिवाइडेड बाय 5, बोले तो उन 5 की एवरेज। आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी आदतें, आपकी कामयाबी, आपका नेचर, आपकी हैबिट्स, आपका नेटवेल्थ, आपका बैंक बैलेंस, एवरीथिंग यू आर ऑन द एवरेज ऑफ 5 पीपल विथ whom you are closely associated. So please, again I am telling you, just take care about the company, bad company or good company. Choose them very carefully. अब मैं आखिरी गलती के बाद आ गया हूं, मैं उस जगह पे पहुंच गया हूं जहां मैं, वो लोग है नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। बात है, बहुत छोटी सी बात है अगर देखा जाए तो, क्योंकि छोटी सी बात है इसलिए हर कोई इसको बहुत इंग्लोरियस लेवल पे टॉप में लेके जाता है। अधिकांश लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे। मैं बता रहा हूं आपको, दैट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। गलती क्या है, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। जब मैं बात कर रहा हूं आपसे हेल्थ के बारे में तो 2 चीज बोलता हूं मैं, नंबर 1 एक्सरसाइज एंड नंबर 2 फूड या डाइट। बॉस एक्सरसाइज इज कंपल्सरी, एक्सरसाइज इज कंपल्सरी, नॉट 3 days a week, not 4 days a week, not 5 days a week. It should be 7 days a week. You must exercise. It's very simple, लेकिन हम करते क्यों नहीं ये मालूम है? जब तक हमारी बॉडी बिगड़ती नहीं है ना, तब तक हम उसको इंपॉर्टेंट समझते नहीं है, एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। लेकिन जिस दिन ये बिगड़ गई ना, उस दिन एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं है दोस्त। सो टुडे इज द टाइम टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। बहुत सारे लोग से आपको ये सुनने को मिलेगा, जब एक बात है, बहुत लोग बोलते हैं जब किसी का देहांत हो जाता नहीं है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या बोलते हैं, ओहो वो ना बैठे बैठे चले गए। और एक्चुअली में क्या मालूम है, वो बैठे बैठे नहीं चले गए, क्योंकि वो 20 साल से बैठे थे ना, इसलिए चले गए वो। सो वन मोर थिंग, एक्सरसाइज को कभी भी टाइम वेस्ट मत मानिए। एक्सरसाइज टाइम वेस्ट नहीं है। इनफैक्ट एक्सरसाइज टाइम को, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आप अपने गिवन टाइम के 4 से 8 घंटे की जॉब में या बिजनेस में जो प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे ना, वो कमाल की होगी। 4 घंटे सिर्फ काम करना जरूरी नहीं होता है, 4 घंटे कमाल का काम करना जरूरी होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तब यू आर द बेटर ऑफ इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली, राइट? यू आर अ डिफरेंट पर्सन, योर एनर्जी इज डिफरेंट, आई एम टेलिंग यू। चलो टेक ए 21 डेज चैलेंज, मैं दे दो 21 दिन का आप चैलेंज ले लीजिए। 21 दिन लगातार एक्सरसाइज करिए, 45 से 60 मिनट सुबह सुबह, और उसके बाद काम पर जाइए, और फिर उसके बाद 21 दिन मत करिए। आप अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी देख लीजिएगा, देयर विल बी नो मैच। सो एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे, प्लीज एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे। दूसरे पार्ट में आता हूं, डाइट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सी आई विल टेल यू, हम है ना टेस्ट के लिए खाते हैं, बट टेस्ट इज टेम्पररी, न्यूट्रिशन इज परमानेंट। टेस्ट के लिए खाना बंद करिए सर, न्यूट्रिशन के लिए खाना शुरू कीजिए। क्या? टेस्ट के लिए खाना बंद करिए, न्यूट्रिशन के लिए खाना शुरू कीजिए। आपकी जो बॉडी है ना सर, ये डस्टबिन नहीं है, याद रखिए, कि कुछ भी फेंक दो, कुछ भी डाल दो, रात का बच गया खा लो,
फ्रिज से निकालो खा लो, ठंडा खा लो, गर्म खा लो, कुछ भी चलेगा. प्लीज डोंट डू दिस विथ योर बॉडी. फूड इज ड्रग. फूड इज अ ड्रग. फूड इज अ मेडिसिन. टेक केयर ऑफ योर बॉडी विथ एक्सरसाइज एंड डाइट. सर, ये तो मेरी 10 बातें थी. अगर आप आज इस सफर में मेरे साथ यहां तक आए ना, तो मैं आपको 2 चीजें बोलूंगा. नंबर 1, आप जिंदगी में कामयाब होने के लिए सीरियस है, राइट? आप अपनी जिंदगी में हर वो काम करना चाहते हैं जो आपको कामयाब करेगा. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू. यू आर अमॉन्ग दोज फ्यू पीपल हु आर रियली सीरियस फॉर योर लाइफ. और अगर आप इतने सीरियस ना होते ना, तो इन 10 गलतियों में, अगर आप इतने सीरियस नहीं हो ना, अगर आप इतने सीरियस हैं अपने लाइफ में, तो इन 10 गलतियों को कभी मत करिए. कामयाबी आपके घर चल के आएगी, मैं गारंटी देता हूं. और दूसरा, एक और चीज, आप मेरे साथ अब तक आप तक हैं, आप मेरे साथ अब तक हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि यू लव मी एंड यू लव द कंटेंट विच आई एम शेयरिंग विथ यू. So from bottom of my heart, I want to thank you for being with me all and loving me. Thank you for giving me all this love. अगर कामयाब होने के लिए मेरी ये बातें आपको ठीक लगी, पसंद आई, तो प्लीज शेयर विथ योर डाउन लाइन्स, हार्ट लाइन्स एंड डुप्लीकेट इट, सो दैट आप अपने चाहने वालों को भी कामयाब बना सकते हैं. यू शुड बी द बेस्ट यू कैन बी. जिंदगी के सारे सपने पूरा करो, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए, राइट? आप जो चाहे कर सकते हैं. गॉड इज विथ यू, टाइम इज विथ यू. Go ahead and fulfill all your dreams. I would like to see you on the top. Love you all. Thank you, sir. Thank you, Rizwan, sir. थैंक यू सर. थैंक यू Thank सो you. मच This सर. is सर थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. आज की ट्रेनिंग सर बहुत 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 शानदार है. सर ट्रेनिंग बहुत कमाल कर दिया सर. आज हमने बहुत कुछ सीखने को मिला. एक्चुअली जब देख रहे थे वो 10 मिस्टेक्स, तो लग रहा था कि जो दूसरी वाली मिस्टेक्स होती है वो शायद कवर होंगी, बट लेकिन आपने जिस तरह से कवर किए हैं, जो मतलब बहुत मेन चीज होती है जिसको हम लोग स्किप कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि हम क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो आपने बात बिल्कुल निकाल के रख दिए हैं कि लैक ऑफ फोकस, स्पॉन्सरिंग नहीं करना, मीटिंग को अटेंड नहीं करना, है ना, और हेल्थ के ऊपर, मतलब पूरा ओवरऑल जितना भी था सर, आपने बहुत बहुत शानदार ट्रेनिंग रही. बहुत कुछ हमने सीखा. बहुत आई ओपनिंग सेशन था ये. और मतलब मैं क्या कहूँ सर, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप मेरी टीम के अंदर हैं और इतना अच्छे से मतलब बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और बहुत नॉलेज आपके पास है. और हम चाहेंगे सर आपकी ट्रेनिंग लगातार बार बार होती रहे, और इसी तरह से आप टॉपिक को कवर करते रहे. आप जब भी आते हैं हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है. और तो चलिए दोस्तों, सर आप महागुरु हैं सर, आप हमारे, आपसे सीख रहे हैं हम. थैंक यू सर. चलिए दोस्तों, बहुत लोगों ने रिजाइन किया क्या है. अब मैं चाहता हूँ कि वो, अरे इतने सारे हाथ हैं, कुछ लोगों के मैं हाथ में ले पाऊंगा, ठीक है, और एक मिनट में आपको दूंगा. तरुण केशवानी सर, आज मैंने टाइम पे खत्म किया सर. थैंक यू. हाँ सर, बिल्कुल सर, क्या बोलते हैं? बिल्कुल सर. तरुण केशवानी जी, आपका हाथ सबसे पहले मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. तरुण केशवानी जी, मैं आपको अनम्यूट कर दिया है. जी, इट वाज रियली फैंटास्टिक सेशन, एंड इवन दो मैंने ये सेशन एक बार पहले भी अटेंड किया है इशाक जी का, बट एवरी टाइम आई लिसन आई गेट सम न्यू पॉइंट्स, एंड रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम, कि आपकी ये जो ऊर्जा है, जो आपकी जो इतनी डिटेल स्टडी है कि कहाँ कहाँ हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, सबको हेल्प भी कर रही है और इंस्पायर भी कर रही है. एंड आई एम श्योर जिन लोगों ने ये पॉइंट्स को लिखा होगा वो जरूर अपनी लाइफ में चेंज करेंगे. और इसके साथ साथ आप उन सभी डायरेक्टर्स को भी इंस्पायर करते हैं जो अभी स्टार डायरेक्टर बनने वाले हैं. तो रियली थैंक यू, एंड रियली वी आर प्राउड टू हैव यू इन आवर टीम. आपका जो सपना है वो पूरा हम जरूर करेंगे, और ये वादा रहा. थैंक यू सर. जो स्टेज वाला जो. थैंक यू सर. चलिए दूसरा सर, बैजनाथ जी, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ. हाँ जी बैजनाथ जी, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, आप अनम्यूट हो जाइए. चलिए कोई बात नहीं जी. सागर, हाँ जी, बैजनाथ जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. सागर सोनकर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. सागर सोनकर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. आप अनम्यूट नहीं पा रहे, कोई बात नहीं. चलिए सपना जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. हेलो सर, गुड मॉर्निंग ऑल. और गुड मॉर्निंग सर, इशाक सर. बहुत अच्छा ट्रेनिंग था, और मैंने आज यहाँ से एक नई चीज सीखी, बढ़िया. टाइम ऑफ गॉड. जिसके आगे बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं और पीछे से वो बाल्ड होता है, और ये मुझे लाइफ टाइम याद रहने वाला है. और अब बहुत सही बात बताई है आपने. जब हमारे पास समय होता है ना, तब हम उसके बाल पकड़ते नहीं है और पीछे से पकड़ने की कोशिश करते हैं.
और मेरी लाइफ में ये गलती नहीं होगी अब से दोबारा, और मैं बहुत ध्यान रखूंगी इस चीज का। और डेली एक्सरसाइज, वो चीजें आज मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ, लेकर बैठी हूँ, बिल्कुल ये ध्यान रखूंगी और ये अप्लाई करूंगी लाइफ में। बहुत अच्छी ट्रेनिंग आप करते हो, मजा आ जाता है आपकी ट्रेनिंग सुनकर। पता नहीं कहाँ कहाँ से तैयार, मतलब भंडार भरा पड़ा है नॉलेज का आपके अंदर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सपना जी, ऑल दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट। या थैंक्स अ लॉट। जी सर जी। थैंक यू। चलिए मोहित वर्मा जी, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा ट्रेनिंग सर, आपने बहुत बहुत एनर्जी डाली है और हम लोग काफी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं सर। आपने जो बोला है टाइम को हमें यूटिलाइज करना है, और सर आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई और आई एम थैंकफुल। और बहुत अच्छा लगा सर, आपने ऐसी मतलब जो अपोजिट कंडीशन है वहाँ ओमान में किस तरह का बिल्डअप किया, तो हमारे लिए बूस्ट कर रहे हैं। दैट इज अ बूस्टर फॉर अस। थैंक यू सर। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और महिपा रावत जी को। हेलो हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, आवाज आ रही है? आ रही है। सर आज अभी मैंने जो बीच में 15 से 20 मिनट का प्रोग्राम देखा है खान साहब का, मुझे इतना बढ़िया लगा है। आवाज में वो दिलेरापन था कि आवाज के अंदर एक, जैसे शेयर की आवाज होती है ना सर, वैसे आवाज के अंदर बहुत चमक आई है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि प्रोस्पेक्टिंग अगर बिजनेस। महिपा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। महिपा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। निदासम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। Good morning, sir. Good morning, Rizwan sir. First of all, I would like to really thank you that I got this opportunity to listen. थैंक यू मेरे सर, थैंक लिए यू। मतलब ये बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे मतलब चांस मिला कि मैं आपको सुन सकूं। ये बहुत मोटिवेशन था मेरे लिए, क्योंकि मेरे अभी इनिशियल स्टार्ट है। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, जब आपने इनिशियली स्टार्ट करा तो ऑब्वियसली जो आपने अपनी जर्नी बताई वो सच में बहुत सीखने वाली थी, बहुत इंस्पिरेशनल थी। तो व्हाट मेक यू दैट, मतलब आपको मतलब ऐसा क्या क्या चीज थी जो आप मतलब इतनी कंसिस्टेंट रहे इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी? कि हमें तो मतलब इतनी ट्रेनिंग्स, इतने लोग एग्जांपल देने के लिए, जब हमें कोई नया बंदा सिस्टम के अंदर ज्वाइन करना है, इतना कुछ है, रिजवान सर इतना सपोर्ट करते हैं, अपलाइन सपोर्ट करते हैं। तो मतलब ऐसा क्या था कि आप इनिशियल स्टेज पे, जब आपकी इनिशियल स्टेज थी, आप इतने ज्यादा कंसिस्टेंट थे कि मतलब आपका बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे था? मतलब आप ऐसा क्या करते? अभी तो ऑब्वियसली आप एक बहुत अच्छे लेवल पे हो, तो एक्सपीरियंस है, तो वो चीजें हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पे ऐसा क्या था कि आप इतने कंसिस्टेंट थे? बहुत अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने सेशन अटेंड किया, और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी जरा ध्यान से सुनिए। ये बात मैं आपको बताता हूं कि देखिए, अगर उस समय आप ये जो बात है ना कि मेरे को क्या, व्हाट ड्राइव मी, तो दैट वाज माय इमोशनल ड्रीम, दैट वाज माय रिक्वायरमेंट। मैं अपने परिवार के साथ 17 साल 18 साल जहां भी गया, मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ, अपनी वाइफ के साथ हर जगह रहा। और एक टाइम ऐसा आ गया जब मेरे को उनको इंडिया भेजना पड़ा, और मेरे सामने डार्क आउट हो गया कि बॉस ये क्या है, मैं यहाँ अकेला तकलीफ उठाऊंगा, वहां वो लोग हम तकलीफ उठाएंगे, मैं तो अब सक्सेस के टॉप में हूं, फिर मैं ये क्यों? तो कैसे मैं क्या करूं कि मैं इनके साथ फिर जिंदगी भर रहा हूं? दैट वाज माय इमोशनल ड्रीम एंड माय रिक्वायरमेंट कि बहुत दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, मैं इसमें अपने आप को पीछे नहीं होऊंगा। एंड दैट वाज द बिलीफ सिस्टम आई वाज हैविंग, वो मेरे को ड्राइव किया। एंड सेम टाइम एज आई सेड, यू शुड हैव योर इमोशनल ड्रीम्स अटैच विथ यू। वही आपको रात को सोने नहीं देंगे, वही आपको दौड़ाएंगे, वही आपको उस जगह में पहुंचाएंगे जिसकी आपने कभी ख्वाहिश की है। विदाउट दैट आगे बढ़ना मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।